हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रविनारा क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। आज जो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चार टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ। These are those expenses which have been incurred but not paid during the current accounting period। ये टर्म्स मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ी है तो वो यहाँ पे अच्छे से इन चीज़ों को समझे। ये होता क्या है कि आपके ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो चुके हैं बट अभी तक आपने पे नहीं किए हैं, आपको देने थे बट अभी तक आपने वो पे नहीं किए हैं, तो उनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो आपको कैपिटल के अंदर से ये सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। और अपनी लायबिलिटी साइड ही एक नया कॉलम बनाना होगा जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो आप पहले ही पे कर चुके हैं, प्रीपेड, ठीक है। इसका मतलब ऐसे खर्चे जो पहले ही पे हो चुके हैं, आपने एडवांस में ही पे कर दिए हैं, तो उनको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। बात करूँ अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तो सबसे पहले तो आपका कैश कम होगा जब आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो एक तो ये कैश में से माइनस हो जाएगा। दूसरा आपका एसेट साइड एक कॉलम बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। थर्ड टर्म है आपकी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है इट इज दैट इनकम विच हैव बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब ऐसी इनकम जो जनरेट हो चुकी है बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है तो बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, बट इंटरेस्ट आता है आपका हाफ ईयरली या क्वार्टरली, पर वो जनरेट हर महीने होता है। जैसे जनवरी का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अगर वो क्वार्टरली मिलेगा। तो होता क्या है कि उस अकाउंटिंग पीरियड वो आपको इनकम नहीं होगी, वो इनकम होगी आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करूं तो सबसे पहले तो ये आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम है, ठीक है। और इनकम को हम क्या करते थे, अपनी कैपिटल में ऐड करते थे। और दूसरा आपको क्या करना है, एसेट्स की साइड एक कॉलम बना देना है एक्रूड इनकम के नाम से, क्योंकि ये अमाउंट अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, ये आपको रिसीव होनी बाकी है। इसका मतलब ये आपकी एसेट्स है, ये आपको मिलेगी। और लास्ट होता है अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एडवांस में किसी से कोई इनकम रिसीव कर ली है, ठीक है, और अभी तक आपने उसका कोई भी काम जो उसने कहा था वो करके नहीं दिया है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो आपको कैश में रिसीव कर लेना है, जो भी आपका अमाउंट आएगा वो कैश में आएगा, तो आपको एक तो कैश में ऐड कर देना है इसको, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड एक कॉलम बनाना है अनअर्न्ड इनकम के नाम से, और वहाँ पे आपको ये नोट डाउन करनी है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने काम करके नहीं दिया है, आपको काम उसका करके देना है। नेक्स्ट आता है आपका हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ड इन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं, जो भी आपने आइटम्स पढ़े हैं इनको आप किस तरीके से डील करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 500 रुपीज़। इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो एसेट्स में ऐड कर लेंगे और दूसरी साइड आपको अपनी कैपिटल में ऐड कर लेना है, क्योंकि ये आपकी इनकम है। सेकंड आपका आता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपका कैश बढ़ जाएगा और दूसरा आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट होता है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे आपने इंश्योरेंस प्रीमियम को एडवांस में पे किया है 1500, इसका मतलब कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसमें आपको करना है, एक एसेट्स घट जाएगी, इसका मतलब कैश, और दूसरी तरफ प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से आपकी एक एसेट्स और बढ़ जाएगी। लास्ट आता है आपका सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम अपनी कैपिटल में से माइनस करेंगे और दूसरा अपनी लायबिलिटी साइड इसको ऐड कर लेंगे। तो ये पूरा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका सिंपल फॉर्मेट फॉर लर्निंग। तो ये कुछ छोटा सा मैंने फॉर्मेट बताया है, ठीक है। इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं उनको करने में। तो
तो एक तो आपको सबसे पहले कैपिटल पता होती है, ओपनिंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। साल के शुरुआत में जो कैपिटल होगी उसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो लेस हो जाएगा। अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और कैपिटल लगाते हैं अपने बिजनेस में, उसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, वो ऐड हो जाएगी। और अगर कोई पैसा आप विड्रॉ करते हैं तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला जाता है उसको हम माइनस कर देंगे इस ट्रीटमेंट से। और लास्ट आता है आपका लोन, अगर कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो वो भी यहाँ से माइनस हो जाएगी। और जैसे ही आप ये सारा ट्रीटमेंट करेंगे आपको आपकी क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी, ठीक है। और यही क्लोजिंग कैपिटल आपको चाहिए होती है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है उसी को देख लेते हैं। इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 70,000 लायबिलिटी आर 40,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला में याद है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी हमें दी हुई है 40,000 और कैपिटल दी हुई है 70,000। तो ये जो टोटल होगा आपका एसेट्स का वो हो जाएगा 1,10,000। ये आपकी टोटल एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ डिटेल्स दी हुई हैं जिसके अंदर आपको कैपिटल दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रिवेन्यू है, एक्सपेंस है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है, ठीक है। और आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है टोटल एसेट्स। आपको अपनी टोटल एसेट्स बतानी है। तो फॉर्मूला वही हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक तो लायबिलिटी हमें 3 लाख रुपीज़ की दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ये हमें पता लग गया, ठीक है। कैपिटल हमें 4 लाख रुपीज़ की दी हुई है, ये भी हमें पता है। पर ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम इसको ओपनिंग कैपिटल ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉफिट का पार्ट है वो ऐड कर दिया जाएगा। और प्रॉफिट है आपका 5,50,000 रुपीज़। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस जब आप करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। और जैसे ही आप ट्रीटमेंट करेंगे ये आएगा 12,50,000 इंक्लूडिंग 2 लाख अनसोल्ड स्टॉक। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए कमेंस इज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। तो ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है। ऑन 31 मार्च 2021 हिज एसेट्स वर 50,000 एंड लायबिलिटीज वर 10,000। और उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी आपको दी हुई हैं। आपको फाइंड आउट करना है उसकी कैपिटल और उसका प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने जो एसेट्स हैं, ठीक है, और लायबिलिटीज़ हैं, उनसे हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लें, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। या लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी आप बोल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स हमें गिवन है 50,000 और लायबिलिटीज़ हमें गिवन है 10,000। बैलेंस करके जब हम निकालेंगे तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी जो कि है 40,000। नेक्स्ट अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। या तो आप उस टेबल से कर सकते हैं या डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो हमने प्रॉफिट को ऐड किया था, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया था, तब क्लोजिंग कैपिटल निकली थी। तो अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल पे ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब आप रिवर्स में करके भी उससे यह आंसर निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल आपकी 40,000 है, ओपनिंग कैपिटल आपकी 30,000 है, तो 10,000 का आपका प्रॉफिट बच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। कैश आपको दिया गया है, बैंक दिया गया है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बिल्स रिसीवेबल, बिल पेबल। और आपको कैलकुलेट करना है आपकी जो कैपिटल है वो, ठीक है। आपकी कैपिटल आपको निकालनी है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आपका एक और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप आंसर मुझको बताइएगा। जो भी फाइनल आंसर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं छोटी मोटी जो अपडेट्स आपकी आती हैं CBSE वगैरह की, उनको मैं बताता रहता हूँ। इसके अलावा वहाँ पे मैं थोड़े जोक्स वगैरह भी डालता रहता हूँ ताकि आपका मूड अच्छा रहे, आप फ्रेश होते रहें, पढ़ाई के साथ बोरिंग ना हो। फेसबुक के थ्रू भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे कुछ अगली और क्लासेस में और अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।